से आभार कि हमेशा की तरह आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। आपका जो स्वागत किया वो मोहित सैनी जी ने किया, जो इस पूरे आयोजन के जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं उसके मुख्य आयोजक हैं, मेन ऑर्गेनाइजर जिसे आप कह सकते हैं। द ब्रेन बिहाइंड द इवेंट इज मोहित सैनी, जिन्होंने आपका वेलकम किया। और वो स्वयं एक कोच हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई पर्सनालिटी हैं। मुझे आप जानते हैं, मैं डायरेक्टली इस इवेंट के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन मोहित भाई और प्रवेश जी ने कहा कि इस इवेंट को ये करनाल के हित में है तो इसको प्रमोट करना है, तो हम लोग साथ एक वॉलंटियर की भावना से हम लोग इस इवेंट के साथ जुड़े हैं। प्रवेश गाबा जी, मोहित सैनी जी और मैडम नूपुर, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सैंस फाउंडेशन, SANS सैंस फाउंडेशन, जो मेन ऑर्गेनाइजर है इस मैराथन की, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये तीनों हस्तियां उस सैंस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर विरक वो आज नहीं आ सके, वो भी इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। सतीश पंगाल जी, जो एथलेटिक कोच हैं करनाल के, जिला खेल विभाग के अंदर और स्टेडियम के अंदर एथलेटिक कोच हैं। और सतीश राणा जी, जो नेशनल मेडलिस्ट हैं एथलेटिक के अंदर और इस अभियान से जुड़े हुए हैं। और सबसे लास्ट में सरदार जसविंदर सिंह जी हैं, जो IDFC बैंक है उसके शाखा प्रबंधक हैं, ब्रांच मैनेजर हैं। जो आयोजन होने जा रहा है मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी दूंगा, उसके बाद प्रवेश जी उसके बारे में कुछ और बातें आपको बताएंगे। और साथ ही फिर जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं, जो टेक्निकल पर्सन है, आपके जो भी सवाल होंगे इससे लेकर उसके बारे में मोहित सैनी जी जो आपको है वो जानकारी देंगे। करनाल में 12 फरवरी को एक 10 किलोमीटर की मैराथन होने जा रही है, 10 किलोमीटर, क्योंकि मैराथन की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फुल मैराथन, हाफ मैराथन, उसी में एक कैटेगरी है 10 किलोमीटर की। तो 10 किलोमीटर की मैराथन होने जा रही है, जिसका जो स्लोगन है वो है रन फॉर फिट हरियाणा। और हम सभी जानते हैं वॉकिंग और रनिंग जो है वो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मानी जाती है, जिसमें पूरा शरीर जो है, शरीर का हर अंग जिसके अंदर जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। तो वॉकिंग और रनिंग को सबसे बेस्ट जो है एक्सरसाइज माना गया है। इसमें 7 कैटेगरीज जो है वो रखी गई हैं, 7 कैटेगरीज हैं, जिसमें मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स सभी हिस्सा लेंगे। एक कैटेगरी अंडर 18 की है, 18 साल से कम। उसके बाद एक 35 टू 45 की है, एक 45 टू 55 की है, एक 55 टू 65 की है और एक 65 टू अबव सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इसमें कैटेगरी रखी गई है। उसके अलावा एक कैटेगरी है ओपन कैटेगरी, जिसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई भी उसमें अंदर हिस्सा लेना चाहे उस कैटेगरी के अंदर हिस्सा ले सकता है। और प्लस एक कैटेगरी विशेष, शायद मैं भी मैराथन में पहली बार देख रहा हूँ कि पूरी फैमिली इकट्ठा दौड़े। और इस मैराथन के अंदर लगभग 5 लाख रुपए के कैश प्राइजेस रखे गए हैं, जिसमें जो ओपन है उसमें सबसे जो बड़ा प्राइज है वो 51,000 रुपए का है। उसके बाद अलग अलग प्राइजेस हैं, वो पूरे प्राइजेस की एक लिस्ट है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2 तरह की रखी गई है। एक, जो लोग कैश प्राइज के लिए compete करना चाहते हैं, वो सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, उनके लिए 499 लगभग 500 रुपए की इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। और जो लोग उसमें compete नहीं करना चाहते लेकिन उनको गिफ्ट टाइम पर कुछ और अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, उनके लिए केवल 99 रुपीज की है। लेकिन मैं बता दूं, ये 99 जो रुपीज ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, ये एक फॉर्मेलिटी है कि सीरियस कंटेंडेंट आगे आए, ये कमाल ही नहीं, क्योंकि 99 रुपीज जिससे ये ले रहे हैं उसको ये एक टी-शर्ट दे रहे हैं और एक जो है उसके अंदर जो बिब होती है जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है वो बिब दे रहे हैं और साथ में जो है एक मेडल दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि 99 रुपीज में एक टी-शर्ट, एक बिब और एक मेडल आ सकता है, तो ये हर एक को दे रहे हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें बहुत से हमारे साथी हैं। यूनिस पोर्टल है, IDFC बैंक है और डिकैथलैन है, विरक हॉस्पिटल है, होटल लीला ग्रांड है। इस प्रकार के बहुत से लोग हैं जो सहयोगी के रूप में जो है, और निफा इसमें वॉलंटियर्स जो है अपने, वो हम लोग एक वॉलंटियरी भावना से कि एक अच्छा काम करनाल में होने जा रहा है तो हमें जो है उसमें पहल करनी चाहिए। तो हम लोग, हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो इस आयोजन के अंदर सहयोगी रहेंगे। एक अच्छा प्रयास करनाल में होने जा रहा है और मैं ये मानता हूं कि मैराथन एक ऐसी चीज है, अगर जेन्युइनली की जाए, एक तो होता है सिर्फ बच्चों को दौड़ा देना, एक तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर प्रबंधन के साथ अगर मैराथन की जाती है तो उस मैराथन से शहर का नाम भी होता है।
गोवा में, बॉम्बे में जो मैराथन होती है उनकी काफ़ी चर्चा रहती है। तो जब भी किसी पर्पस को लेकर कोई मैराथन की जाती है तो उसकी चर्चा सब जगह होती है, और उस चर्चा के साथ ही कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपके शहर का नाम जो है वो भी जो है वो सब जगह जाता है। तो मैं आयोजकों को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़ने वाले हैं, उसके बारे में मोहित जी जानकारी देंगे और फिर प्रवेश जी कुछ और ऐड करके सभी का धन्यवाद भी करेंगे। और ये मैराथन अब तक की सबसे करनाल में सबसे बेस्ट मैराथन होगी। इस मैराथन को आयोजक को सफल बनाने के लिए मेरे साथ प्रिंसिपल भैया जी और प्रवेश भैया जी ने बहुत ही साथ दिया, और सभी पूरी टीम ने, और मेनली जो स्पॉन्सर्स थे हमारे IDFC बैंक, विशालशील साइकिल्स, और मतलब पूरा शहर इसमें पूरा सहयोग कर रहा है हमारा। इसमें मैराथन कराने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमने करनाल स्मार्ट सिटी को एक ऐसा शो करना है कि यहाँ के लोग भी फिट हो। लोगों को फिट करने के लिए ये बहुत जरूरी एक पल था जिस टाइम में हमने एक मैराथन के लिए एक आयोजन करना बहुत जरूरी था इस टाइम में। तो मेरा सभी ने साथ दिया। शायद मतलब मैं एक एज अ प्लेयर, एज अ कोच भी मैं हमेशा सोचता था कि करनाल में कुछ ऐसा हो कि जिससे पूरा करनाल एक फिटनेस के प्रति जागरूक हो। तो ऐसा कुछ मैंने करनाल में जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनके आगे भी ये बात रखी थी और उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। और मतलब पूरा शहर इसमें मतलब जो साथ दे रहा है, मुझे उम्मीद से ज़्यादा साथ मिल रहा है। और मेनली प्रवेश भैया जी हैं और डॉक्टर विर्क हैं विर्क हॉस्पिटल से, उन्होंने मुझे इतना मतलब एक साथ दिया जहाँ पर मैं एक कदम आगे रख सकता था। उसके बाद सभी टीम थी, हमारे कोचेस थे, एथलेटिक्स कोचेस थे, और हमारे और स्पोर्ट्स लवर्स भी थे। नूपुर चौधरी मैम है जो सेंस फाउंडेशन के हमारे को फाउंडर भी हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। हम इसे आगे मैराथन में कई कैटेगरीज होती है। फुल मैराथन 42 किलोमीटर की और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की। और उसके बाद तो ये नूर महल से कहाँ तक है? जी, ये नूर महल से चलकर आपको नूर महल चौक पर पहला टर्न मिलेगा, सेकंड टर्न आपको शहीद उधम सिंह चौक जी से सेकंड टर्न, और थर्ड चौक आपको जो अब हमारी लाइन ITI चौक पर जाती है, बूढ़ाखेड़ा चौक पर, वहाँ से यू टर्न है। तो इसकी सुरक्षाओं को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई? क्योंकि सड़क पर अगर रन करेंगे, क्योंकि मैराथन 10 किलोमीटर में सड़क पर ही होने वाले, तो इसकी सुरक्षाओं को लेकर क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ सुरक्षाएं हैं? इसके जो आयोजन है हमारे, वो हमारे करनाल प्रशासन की तरफ से हमें सहयोग मिला है। करनाल प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी हमें सहयोग मिला है, और करनाल स्मार्ट सिटी का भी हमें बहुत सहयोग मिला, जो इस आयोजन को सफल बनाने में पूरी अहम भूमिका निभाएगी। तो जो ये 99 का रजिस्ट्रेशन है और जो 499 का रजिस्ट्रेशन है, ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे चल रहा है www.haryana10kmarathon.com, और इसमें 2 कैटेगरी है, 99 और 499 की। जो 99 की कैटेगरी है उसमें एवरीवन कैन रन फॉर फन, ताकि वो लोग एक अपना स्टेप रखे, करनाल के लोग भी एक आगे आए, क्योंकि हम इसको फ्री भी रख सकते थे, लेकिन लोगों को क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन हो गया, क्या पता शायद वो टाइम से ना पहुंच पाए, लेकिन जब वो रजिस्टर करते हैं तो उनका हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि वो समय से पहुंच भी जाए। और 499 में जो हमने 5 लाख रुपए तक के इनाम रखे हैं इसमें, तो वो हमने 499 रुपीज़ की कैटेगरी रखी है। इसमें ओवरऑल इंडिया से बाहर के भी मैं बताना चाहूँगा भैया को, इसमें इथोपिया के प्लेयर भी हमारे रजिस्टर किए हैं, 5 प्लेयर इथोपिया के, और करनाल के लगभग अभी रजिस्ट्रेशन होना भी स्टार्ट हो रखे हैं। इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10 तारीख है, और अभी तक पूरे इंडिया से 1000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और उम्मीद है कि हमारे 2 दिन में इससे और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आने वाले हैं। और मैं करनाल के लोगों को निवेदन करूंगा वो भी आज और कल में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इस मैराथन में अपना भाग लें, और एक करनाल स्मार्ट सिटी को भी एक अपना एक शो करें पूरे हरियाणा को, पूरे भारत को, कि यहाँ के लोग भी बहुत स्मार्ट हैं, ताकि वो फिटनेस में अपने प्रति जागरूक रहेंगे। तो लोगों को जैसे कि फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो आप उस बारे लोगों को क्या कहना? पहले भी बताया कि वो अच्छा खाना खाएं और अच्छी अपनी फिटनेस पर ध्यान रखें। तो मेनली यही रहता है कि अपने आप फिटनेस पे जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आपकी नुकसान है आपकी सेहत के लिए। इसलिए हमने चलना और दौड़ना, हमने लोगों को हमने यही एक अवेयरनेस दिखाना है कि रन फॉर फिट हरियाणा, कि लोग भाग कर भी अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो ये वॉक का है और ये रन का, ये अलग अलग है, और ये कितने किलोमीटर का है अगर अलग अलग है? किलोमीटर रन का है। तो हमारा इसमें ज़्यादा इतना रोल नहीं है। मैं सही में बताता हूँ, जो मेहनत है ये मोहित की है, और साथ में जो इनके साथ जो टीम लगी हुई है, नुपुर मैडम है, सतीश पंडाल जी हैं, सतीश राणा जी हैं, मैं इनको मतलब कि सबसे ज़्यादा तो ये कहूँगा भी इन लोगों की मेहनत है, और इन लोगों ने जो प्रयास किया है वाकई में सराहनीय कदम है। हम लोग एज ए सपोर्टर इनके साथ जुड़े, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ भी ये बधाई के पात्र है। इन्होंने करनाल में एक नया आयाम
स्थापित किया है। दूसरा हमें इनिशिएटिव तो हम ले ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, प्रोत्साहित तो कर ही रहे हैं ये सभी को। सर आप भी बहुत अच्छे मैराथन के प्लेयर हैं, तो आप भी क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मैराथन में? मैं इतना अच्छा मैराथन प्लेयर तो नहीं हूँ, लेकिन हमारा एक शौक है। शौक भी अभी 6-7 महीने से ही पैदा हुआ है, और ये हमारे कोचेज वगैरह ये सब बैठे हुए हैं, ये सब इन्हीं के प्रयासों की बदौलत ही है। सतीश जी हैं, सतीश पंजाल जी हैं, इनसे हम अक्सर वो लेते रहते हैं टिप्स भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ जी, मैराथन में जी ने बताया भी पूरे देश से 1000 से ऊपर जो पार्टिसिपेंट है वो ले रहे हैं। बाहर से भी मतलब कि ये अभी इंडिया से नहीं, बाहर से भी आ रहे हैं प्लेयर्स आ रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस मैराथन के बारे में? ये बहुत ही खुशी की बात है कि करनाल जैसे शहर में जो आमतौर पर देखा गया हरियाणा में स्पोर्ट्स का जो भी होता है रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी की तरफ भी होता है। ये फर्स्ट टाइम है करनाल भी उन शहर की बराबर में आज खड़ा है, और इतना अच्छा इवेंट होगा। और इस इवेंट को देख के जो पेरेंट्स आएंगे, जो रन फॉर वन रखा है, फैमिली रन बोल रहे हैं हम इसको, उसमें जो छोटे बच्चे आएंगे, किड्स आएंगे, इन फ्यूचर वो स्पोर्ट्स की तरफ भी आएंगे। तो सर आप एथलीट के कोच हैं, तो क्या आपके जो एथलीट के बच्चे हैं वह भी इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? 101% मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास प्रैक्टिस करते हैं वो भी करेंगे, और इंडिया के जो टॉप रनर्स हैं वे भी अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, रेलवे से है, आर्मी से हैं, और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर भी यहाँ पे करनाल में पार्टिसिपेट। ये अपने बच्चों को भी भेजिए, और करनाल वाले जितने और भी हैं जो सुन रहे हैं, जिन तक हमारी वाइज जाएगी, उनसे भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को स्टेडियम में भेजे, एक बार आगे विजिट जरूर करें। उनको आने के बाद खुद ही पता चल जाएगा करनाल आज स्पोर्ट्स में कहाँ पे खड़ा है। तो आपका बहुत धन्यवाद होगा अगर आप ये इसकी वेबसाइट जो है वो जरूर साथ में लिख लें, क्योंकि करनाल वालों को जो आपकी न्यूज़ सुनेंगे उनका उत्साह बढ़ेगा कि हमने हिस्सा लेना है, वो हिस्सा लेंगे कैसे। तो मैं आपको प्रेस नोट में लिखकर भी भेजूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि हरियाणा www.haryana 10 न्यूमेरिक में है 10K marathon.com। मैराथन के लिए रजिस्टर करने के लिए आप 8816870890 पर कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी है वो ले सकते हैं।